हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज हम क्लास 9 कंप्यूटर के चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारी, वो इसी प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कार्य विधि का सचित्र वर्णन करिए। इसमें बताना है कि जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है उसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखाई दे रहा है। ये होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने कई बार बैंकिंग वगैरह में जा गए हो, बैंक वगैरह गए होगे ना, तो वहाँ पे आपने इन वाले प्रिंटर्स को देखा होगा। स्कूल ऑफिस में बहुत कम यूज़ होते हैं आजकल ये। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं, इनमें क्या होता है, प्रिंट हेड पे बहुत सारी पिन लगी हुई होती हैं, जैसे टाइपराइटर होता है, जस्ट लाइक द टाइपराइटर। बहुत सारी पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन, हर एक पिन के रिबन व कागज पर प्रहार से एक बिंदु बनता है। मतलब जैसे ही हम कोई की दबाते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने ABCD ऐसे लिखी हुई थी, तो हमने जो भी की प्रेस की, वही की क्या होगा, वो वाली पिन उठ के और कागज़ के ऊपर एकदम से स्ट्राइक करती है, तो एक डॉट सा बन जाता है। अनेक डॉट मिलकर कैरेक्टर बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉट आपस में मिलके कैरेक्टर बनाते हैं। मतलब कुछ इस टाइप का प्रिंट, जैसे अगर हमें C4 कैट बनाना है तो ऐसे डॉट 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 ऐसे प्रिंट आता है। प्रिंट जो होगा ना वो ऐसे निकल के आता है, मतलब ऐसे इस वाले पैटर्न में। ठीक, तो अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड में, जो प्रिंट हेड जो होता है उसमें 7, 9, 12, 18 या 24 पिनों का समूह होता है। मतलब एक ग्रुप होता है, इतनी पिनों का सेट होता है ये। पिनों की संख्या जितनी अधिक होती है, प्रिंटिंग उतनी ही अट्रैक्टिव होती है। जितनी पिनों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतने अच्छे से ये जो अभी हम लेटर लिखेंगे वो अच्छे से उभर के आता है। कैरेक्टर क्रमबद्धता के साथ एक के बाद एक छपते चले जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे हमने स्कूल लिखना है तो SCHOOL ऐसे करके। जैसे मान लीजिए 4 पिन का, एक की दबाते ही अगर 4 पिन का सेट है, 7 पिन का सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग 7 डॉट बन जाते हैं। तो उस तरीके से हमारा क्या है कि जैसे ही हमको कैरेक्टर डालते जाते हैं वो छपते चले जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो 300 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकेंड होती है। मतलब क्या, 1 सेकेंड के अंदर 30 या फिर 600 कैरेक्टर वो प्रिंट कर सकता है। अब ये तो था इसके बारे में कि ये कैसे वो कर रहा है, मतलब फिजिकली ये कैसे प्रिंट आउट आपको देगा। अब इसमें बता रखा है कि जो डॉट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ठोस मुद्रा अक्षर मतलब सॉलिड फॉन्ट नहीं होने के कारण ये विभिन्न आकार, प्रकार एवं भाषा में के कैरेक्टर छाप सकते हैं। देखो, सॉलिड लेटर नहीं होते, सॉलिड होते हैं ऐसे। अगर हमने ये S को ऐसे बना रखा होता, ऐसे करके, ये C ऐसे बना रखा होगा, ये होते हैं सॉलिड। ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है हमारे जो फॉन्ट है हमारे। तो सॉलिड फॉन्ट नहीं होने के कारण ये मेनली डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट साइज़ के या फिर अलग अलग लैंग्वेज के कैरेक्टर को इजीली हम प्रिंट या टाइप कर सकते हैं। इनमें ग्राफ, चार्ट्स आदि भी बनाए जाते हैं, किंतु इनकी छपाई की जो क्लियरिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हमारे जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर के दूसरे जो डेजिबल प्रिंटर वगैरह जो होते हैं उनकी होती है। ये प्रिंटर दाएं से बाएं एवं बाएं से दाएं अर्थात दोनों ओर से प्रिंटिंग कर सकते हैं। मतलब कि एक बार ये जो हेड है ये एक बार इधर जाता है, फिर ये इधर जाता है। टाइपराइटर आपने अगर देखा हो किसी बच्चे ने, तो जस्ट लाइक हल्का फुल्का सिमिलरिटी कर सकते हो आप। प्रिंटिंग लागत कम आने से इनका उपयोग प्रिंटिंग हेतु सर्वाधिक होता है। मतलब इसकी जो कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो उस टाइम पे क्या होता था, पहले इस वाले प्रिंटर को ज़्यादा यूज़ किया जाता था क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम लगती थी, तो इस वजह से ये वाले प्रिंटर यूज़ होते थे। तो ये था हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर के बारे में। उसका यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। टाइप ऑफ मॉनिटर एंड विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। देखो, मॉनिटर जो है हमारा, आपको पता है एक आउटपुट डिवाइस है, और मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो डिवाइस है वो हमारा कौन सा है, मॉनिटर ही है। इसके हेल्प से यूजर जो होता है वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट
इजीली कर पाता है। मॉनिटर एक टीवी के जैसा होता है, आपको पता है, ठीक है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल देते हैं। मॉनिटर बेसिकली दो तरह के होते हैं हमारे, एक होता है CRT मॉनिटर, एक होता है FPD मॉनिटर। ये देखो, ये है हमारा CRT मॉनिटर, एक हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब CRT मॉनिटर जो है उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि CRT मॉनिटर होता क्या है। ये हमारा CRT मॉनिटर के बारे में स्टार्टिंग है। CRT मॉनिटर जो है ना, कुछ दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये होते हैं मॉनिटर, जो पहले जो मॉनिटर होते थे ना वो CRT मॉनिटर ही थे हमारे। टीवी वगैरह, टीवी की शेप में जो पहले पीछे की साइड बड़ा सा ये ऐसे बना हुआ आता था इसमें, और ये जो डिज़ाइन ऐसे बना हुआ होता था ना, ये ऐसे उभरा हुआ सा, इसमें इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती थी। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, ये जो टीवी की जो स्क्रीन है ना, ये मेन स्क्रीन जो दिखाई देती है वो हमारी फॉस्फोरस ब्रोंज स्क्रीन होती थी, ठीक। इसमें ये पीछे की साइड से यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, इलेक्ट्रॉन किरणें जो है ना वो यहाँ पे आ रही है और फास्फोरस स्क्रीन पे गिर रही है। और यहाँ है हमारा, ये कैथोड होता था, ये फिलामेंट है, ये कंट्रोल ग्रिड होती थी, ये होता है हमारा फोकसिंग एनोड, और ये होता है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड, ये योक है। ये पूरे के पूरे ऐसे डिज़ाइन होता था, और इसी के ये जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे डलते थे तो उसी से हमारी जो पिक्चर थी वो यहाँ पे दिखाई देती थी। अब देख लो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, CRT मॉनिटर घर में काम आने वाले टेलीविज़न के समान होता है। इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है, अभी मैंने बताया है, कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है, तथा इसकी स्क्रीन फॉस्फोरस ब्रोंज लेप युक्त होती है। जो स्क्रीन होती है ना उस पर एक लेयर बनी हुई होती है, किसकी, फास्फोरस ब्रोंज की। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगता है। मतलब कैथोड रे से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हुए पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, तो ये उस डायरेक्शन में जहाँ पे भी स्क्रीन पे ये स्ट्राइक होंगे, टकराएंगे, वहीं पे क्या होता है, थोड़े सी शाइनिंग, मतलब चमकने आती है, और उस चमक की वजह से यहाँ पे स्क्रीन पे हमें कोई भी पिक्चर या लेटर जो है वो हमें दिखाई देते थे। ये था हमारा CRT मॉनिटर, जो कि बहुत पहले यूज़ होते थे। आजकल तो CRT मॉनिटर कहीं दिखते भी नहीं है, बहुत रेयर है, ठीक। नेक्स्ट है अपने फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। दूसरे जो हमारे मॉनिटर के टाइप में हमने पढ़ा था वो था हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है, न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब जो हम देख रहे हैं इसमें जो होता है, आवेशित आयनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। आजकल हम जो देख रहे हैं ना LCD LED वगैरह, ये हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले के आधार पे ही है। मतलब जो डिस्प्ले जो स्क्रीन है ना वो बिल्कुल फ्लैट है, और यहाँ पे क्या थी, ऐसे कैथोड ट्यूब से मॉनिटर था यहाँ पे। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर मोस्टली हमारे चपटे से शेप में और वजन में काफ़ी हल्के और कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कम विद्युत खपत करने वाले होते हैं। लेकिन जो ये वाले जो मॉनिटर होंगे तो कुछ तो कमी होगी ना, इनमें क्या है, ये कॉस्टली होंगे। पहले वाले जो मॉनिटर थे उनके कंपेरेटिवली ये महंगे होते हैं, और इनका रेजोल्यूशन भी कम होता है। अब बात करते हैं हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा, आपने देखा होगा LCD TV, जो तुम कई बार घर पे लेके आते हो, LCD मॉनिटर, ठीक है। दूसरा है हमारा GPT, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। एक है हमारा ELED, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर, इसको एक साथ पढ़ा जाता है, ELD है ये, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। ये है हमारा ELD। तो ये हमारे कुछ मॉनिटर के टाइप यहाँ पे आपको बता रखे हैं, कौन से वाले के, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के। तो हमने टाइप ऑफ मॉनिटर के बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इतना एक्सप्लेन कर दोगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारा, हार्ड डिस्क की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाइए। देखो, इसको मैं रीड करने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आप उसको इजीली समझ पाओगे। हार्ड डिस्क आप सब ने देखी होगी। जो अपनी हार्ड डिस्क जो होती है ना, एक ऐसे करके ऐसे डिब्बा सा होता है वैसे, ठीक है। उसके अगर आपने CPU को कभी ओपन करोगे तो उसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क स्टोर होती है, बॉक्स टाइप में।
तो हार्ड डिस्क जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं हमारे, काफ़ी एक प्लेटर होता है, मतलब ऐसे गोल 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 स्क्रीन होती है उसकी, जैसे ये बहुत सारी प्लेटर्स मिलके हमारी पूरी एक हार्ड डिस्क बनाती हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो एक ऐसे सर्कल है ना, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये क्या है, हमारा एक प्लेटर है, ठीक है। ये जो एक प्लेटर हो गया, ये एक प्लेटर हो गया इस तरीके से, ये ट्रैक है हमारे, ठीक है। अब इस प्लेटर का एक हिस्सा ऊपर वाला हो गया और एक इससे नीचे, मतलब कि एक ऊपर की साइड में एक नीचे की साइड में। और ये हर एक जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक होते हैं ना, जैसे आप रनिंग करते हो ग्राउंड में ऐसे सर्कल तो एथलेटिक्स वगैरह जब होते हैं उसमें देखा होगा, उस टाइप में यहाँ पे भी क्या है, ट्रैक बने हुए हैं। और हर एक ट्रैक में क्या होता है, यहाँ पे हमारे ये हमारे सेक्टर में डिवाइड है। हर एक ट्रैक किस में बटा हुआ है, सेक्टर में। ये जो मैंने डिवाइड करे है ना, जैसे ये एक सेक्टर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक सेक्टर है। अब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दूसरा सेक्टर है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सेक्टर है। तो ये हमारे पूरा जो गोल था वो हमारा ट्रैक था, ठीक है। जैसे एक ट्रैक हमारा ये पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से लेके ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये पूरा एक ट्रैक है, ठीक है ना। इस ट्रैक के अंदर ये जो अलग अलग पार्टीशन हो रखे हैं ये हमारे क्या है, सेक्टर। और जो डाटा है हमारा वो इन्हीं के अंदर स्टोर होता है हमारा ट्रैक में ही। लेकिन ट्रैक को फर्दर हम ट्रैक इसमें सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इजीली उन डाटा को सर्च या रीड या राइट कर पाएँ, ठीक है। और इस डाटा को रीड करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है यहाँ पे, ऐसे ये रीड राइट हेड होता है। ये ऐसे, ये इसकी मूवमेंट ऐसे रहती है और ये ऐसे घूमता रहता है, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, रीड राइट हेड। और ये ऐसे घूमता रहेगा। मान लिया इसको इस वाले जो स्पिन पे, इस वाले सेक्टर पे जो डाटा वो पढ़ना है, तो जैसे ये घूम के इधर आएगा तो ये उस डाटा को क्या कर लेगा, रीड कर लेता है। ये आगे पीछे मूवमेंट करता है और ये ऐसे सर्कल में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा, और हमेशा याद रखना ये बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं ऐसे, ये तो मैंने एक सिंगल दिखा रखा है, ऐसे बहुत सारे प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। और ये सारी की सारी प्लेटर्स और ये सारा जो सिस्टम है हमारा एक एयर टाइट डिब्बे के अंदर बंद होता है, ताकि इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी के कण इसके अंदर ना जा पाए, ठीक। अब इसके बारे में हम रीड करते हैं। हार्ड डिस्क है एक मल्टी डिस्क मेमोरी डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो होता है ना, इसके अंदर मल्टीपल डिस्क होती हैं, जैसे लगी हुई है ना, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी डिस्क होती हैं। इसमें अनेक डिस्क एक के ऊपर एक समांतर लगी होती हैं, बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बनी हुई होती है, ऐसे पैरेलल समांतर लगी हुई होती है। क्योंकि हार्ड डिस्क इसे चलाने के लिए ड्राइव एक साथ लगी होती है, अतः इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक निश्चित स्थान पर लगी होती है। इस डिस्क की संग्रहण मतलब स्टोरेज जो कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। फ्लॉपी डिस्क में तो बहुत कम स्टोर कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में तो बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आजकल देखा जाए एट प्रेजेंट जो है मोस्टली जो साइज जो चला हुआ है, पहले जैसे 160 GB 320 GB का 500 GB का, आजकल तो 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, आंतरिक संरचना में धातु से निर्मित डिस्क प्लेटर या चक्तियों का समूह होता है। क्या बताया मैंने, अभी बताया था कि हार्ड डिस्क के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर ऐसे डिस्क ऐसे गोल 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 जी दिख रही है ना, इनका क्या होता है, एक लेयर बनी हुई होती है, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक प्लेटर के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। मतलब कि इसके ऊपर की साइड भी और ऐसे नीचे की साइड भी, यहाँ से देखा जाए तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक मैग्नेटिक लेयर लगी हुई होती है, ठीक। इस वजह से प्लेटर की दोनों सतहों पर डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है। तो ये नहीं है कि हम ऊपर की साइड सीडी पे जैसे एक साइड डाटा स्टोर होता है दूसरी साइड में नहीं होता, लेकिन इस डिस्क के अंदर डाटा दोनों साइड में स्टोर हो सकता है, ये ऊपर की साइड में भी और नीचे वाली साइड में भी, ठीक है। इस वजह से प्लेटर की दोनों सतहों पर डाटा को रीड और राइट किया जा सकता है। तो डाटा को हम यहाँ से रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। प्रत्येक प्लेटर की सतह पर ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। अभी बताया था मैंने, ये ट्रैक होते हैं डिस्क के अंदर, ये गोल गोल जो बने हुए हैं, जैसे एक ट्रैक और बना दिया मैंने, ऐसे एक ट्रैक और बना दिया, और इसके अंदर ये हमने सेक्टर बना दिए, ठीक।
डाटा इन्हीं ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है। डाटा जो है वो इन्हीं ट्रैक और सेक्टर के अंदर स्टोर होता है। सभी डिस्क प्लेट एक स्पिंडल में समान दूरी पर सेट होती हैं। जैसे एक ये स्पिंडल है ना, एक ये दिख रहा है, ये ऐसे घूमेगा, स्पिंडल जो है ना ये ऐसे घूमता रहता है, और स्पिंडल जैसे घूमेगा तो ये हमारी डिस्क भी घूमेगी। ये नहीं है कि ये एक के अंदर डिस्टेंस कम होगा, एक के अंदर ज़्यादा, ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है ना, समान दूरी पर सेट होती हैं, ये फिक्स होती हैं। प्रत्येक प्लेटर का अलग अलग रीड राइट हेड होता है। देखो ये रीड राइट हेड है, ये दिखाई दे रहा है, ये रीड भी करता है डाटा को, राइट भी करता है। तो हर एक प्लेटर का अपना अपना रीड राइट हेड होता है। देखो ये ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी है, क्योंकि ऊपर भी हम डाटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ऐसे ही नीचे की साइड में भी डाटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो हर एक प्लेटर का अपना रीड राइट हेड होता है। सभी रीड राइट हेड एक एक्सेस आर्म से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब ये रीड राइट हेड किससे जुड़ी हुई होती है, ये एक आर्म है एक्सेस आर्म, उसके साथ जुड़ी हुई होती है ये जितनी भी हमारी रीड राइट हेड है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो हार्ड डिस्क जो है वो टोटली एक एयर टाइट बंद डिब्बे में रखा जाता है, वायुरोधी बंद डिब्बे में, जिससे इसमें धूल आदि आने की संभावना नहीं रहती है। डिस्क की सतह पर बिल्कुल चिकनाई युक्त पदार्थों की कोटिंग भी होती है, जिससे डिस्क व रीड राइट हेड के मध्य घर्षण नहीं होता है एवं डिस्क एवं हेड दोनों ही लंबे समय तक कार्य के लिए उपयोगी बने रहते हैं। आपने कभी देखा होगा घर में इलेक्ट्रिक फैन वगैरह होते हैं, कुछ टाइम के बाद जैसे उसमें ग्रीस वगैरह नहीं डालते हैं हम, ऑयली सब्सटेंस, नहीं तो वो क्या करता है, आवाज़ करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है उसके अंदर। तो ऐसे ही जब ये बार बार मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा, तो इसके अंदर भी तो फ्रिक्शन होगा ना। तो उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं। मतलब इस वजह से डिस्क की जो वो होती है ना सतह, उस पर क्या होता है, चिकनायुक्त पदार्थ की कोटिंग की जाती है, ताकि वो जब भी उनके अंदर फ्रिक्शन हो तो वो उसकी वजह से वो खराब ना हो पाए, ठीक है। तो ये था अपना हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर और उसके वर्किंग। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सीडी रोम क्या है, इसकी कार्यप्रणाली तथा इसके उपयोग लिखिए। सीडी रोम, उसकी वर्किंग और उसके यूजेस ये हमें बताने हैं। सीडी रोम क्या है, इसकी कार्यप्रणाली तथा इसके उपयोग लिखिए। अब आंसर देखो, सीडी रोम हमारा एक ऑप्टिकल मेमोरी, कैसी मेमोरी होती है हमारी, ये ऑप्टिकल मेमोरी होती है, जिस पर इंफॉर्मेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन डिस्क पर स्टोर इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मेमोरी लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे ये जो डिस्क वगैरह जो है हमारी, उसमें अगर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसमें से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड करना है तो ऑप्टिकल मेमोरी लेजर जो रेज होंगी ना, उनका यूज़ होता है। सीडी कैसी डिवाइस होती है, पोर्टेबल डिवाइस होती है, अर्थात इसको हम, पोर्टेबल का मतलब होता है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं। सीडी रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई होती है। इस पर एल्यूमिनियम जैसे प्रावर्ती पदार्थों की एक पतली परत चढ़ी हुई होती है। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर बनी हुई होती है। वही उसके दूसरी सतह पर लैक्वर नामक पदार्थ की एक परत होती है जो धूल एवं स्क्रैच से इसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। आपने कभी सीडी देखी होगी, एक साइड में बिल्कुल शाइनिंग सा सरफेस होता है, दूसरी तरफ बिल्कुल थोड़ा सा मैट लुक का सरफेस होता है जो कवरिंग की होती है उसको इन धूल और स्क्रैच से बचाने के लिए। डाटा स्टोरेज की प्रक्रिया में सीडी रोम पर अच्छी तीव्रता वाली लेजर किरणें डाली जाती हैं, जिससे वहाँ एक अति सूक्ष्म गड्ढा बन जाता है जिसे पिट कहते हैं। जब हम डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं, सीडी के अंदर जब हम डाटा, अगर हमें कोई भी डाटा डालना है तो बहुत स्पीड से लेजर रेज इसके ऊपर डाली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटा सा बिल्कुल पिट बन जाता है वहाँ पे। सीडी रोम में डाटा को डिस्क से पढ़ने के लिए कम स्पीड वाली लेजर किरणें डाली जाती है। अगर सीडी रोम से अगर डाटा को डिस्क से पढ़ना है तो वो क्या करेगा, कम स्पीड की लेजर रेज को डालेगा। यहाँ से परावर्तित लेजर किरणों को फोटो डिटेक्टर के द्वारा जांचा जाता है तथा डाटा को पढ़ने के लिए पिट की उपस्थिति को जांचता है। सीडी रोम में भी डाटा स्टोरेज टेक्स्ट के रूप में किया जाता है तथा ये टेक्स्ट सेक्टर में बटे हुए होते हैं। सीडी रोम का मैंने बता दिया था। एक सीडी रोम की स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से कहीं ज़्यादा होती है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसके कंपेरेटिवली सीडी रोम जो होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसमें लगभग हम 650 MB तक डाटा हम इजीली स्टोर कर सकते
है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 और अपना चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, प्रिंटर के प्रकार और उनकी कार्य प्रणाली बताइए। प्रिंटर के टाइप बताने हैं। प्रिंटर के बेसिकली प्रिंटर के बारे में आप वैसे बहुत फेमिलियर हो ही। प्रिंटर हमारा क्या है, एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जो बेसिकली हार्ड कॉपी निकालने के लिए यूजली में लिया जाता है। प्रिंटर जो है हमारा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इतना ज़्यादा मत एक्सप्लेन करना इसको, बस सिंपल बता देना प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस है, जो मैंने अभी बताया है वो लिख देना। उसके बाद है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 2 तरह के प्रिंटर हैं। प्रिंटर को सामान्यतः 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर अभी आपने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे पहले मैंने अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था मैंने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। ये देखो अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या है पहले इसको जान लो आप। प्रिंटिंग की ऐसी विधि में धातु का एक हथौड़ा या प्रिंट हेड होता है। धातु का एक मेटल का एक ऐसा हैमर टाइप में होता है जो शाही के रिबन पर प्रहार करता है। कागज ठीक रिबन के नीचे रखा हुआ होता है। दाब प्रिंट हेड रिबन पर प्रहार करता है तो उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज पर प्रिंट हो जाता है। मतलब क्या होता है, एक लेयर होती है किसकी, रिबन की, जिसमें इंक लगी हुई होती है। और एक जैसे ही वो प्रिंट हेड उस रिबन पे टकराता है, तो जैसे ही टकरा के और जैसे ही वो कागज़ पे जाके लगेगा तो कागज़ पे वही वाला कैरेक्टर जो होता है हमारा छप जाता है। ये होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। इस विधि का प्रयोग करने वाले प्रिंटर का विवरण निम्न प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी इसके बारे में इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप बता रखे हैं। एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स है, जैसे डेजी व्हील है या लाइन प्रिंटर है। ये सारे हमारे किस टाइप के प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में अपना जो पहला क्वेश्चन हमने करा है उसको एक बार दोबारा से देख लेना, वो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। नेक्स्ट अपना डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है हमारा, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है जिसमें एक गोलाकार चक्र के समान प्रिंट हेड होता है। इसमें पुष्प की पंखुड़ियों के समान अनेक स्पोक्स होती हैं जो प्रत्येक तान पर एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा रहता है। यह दिखने में डेजी के पुष्प जैसा प्रतीत होता है। मतलब एक फूल होता है डेजी, गुलबहार का, उसके जैसा दिखता है ये दिखने में, ये जो प्रिंटर है लुक वाइज। इस वजह से इसको डेजी व्हील प्रिंटर नाम दिया गया है। इसी कारण इसे डेजी व्हील नाम दिया गया है। यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में आउटपुट उच्च कोटि तथा स्पष्ट प्रदान करता है। मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर थे ना वो बहुत हल्के से दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ पे ठोस फॉन्ट है, सॉलिड फॉन्ट है, वहाँ पे सॉलिड फॉन्ट नहीं था। इसकी जो स्पीड है वो 90 CRS होती है। जैसे जो इसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी 60 के लगभग थी शायद, हमने अभी पढ़ा भी था। 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड कर सकती थी ये कैरेक्टर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे और इसमें सिर्फ कैरेक्टर टाइप किया जा सकता है। मतलब इसके अंदर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर तो हम ग्राफिक्स थे, चित्र थे, मतलब कुछ भी टाइप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ओनली कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। ग्राफिक्स या चित्र इत्यादि की छपाई यहाँ से नहीं की जा सकती किसी डेजी व्हील प्रिंटर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है हमारा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के ही टाइप पढ़ रहे हैं हम। इम्पैक्ट प्रिंटर का ही टाइप था हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, और अब हम पढ़ रहे हैं लाइन प्रिंटर। यह भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का सुधरा हुआ रूप भी कह सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कुछ खामियां थी, उसको अपडेट करके एक तरह से बनाया गया होगा ये। लाइन प्रिंटर में भी फैब्रिक रिबन का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर द्वारा भेजे गए टेक्स्ट की लाइनों को एक एक करके एक बार में ही प्रिंट कर देता है। जैसे ये कैरेक्टर को प्रिंट करता था, ये पूरी की पूरी लाइन को एक बारी में प्रिंट कर देता है। इसकी जो स्पीड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता था, डॉट 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 बन के कैरेक्टर बनते थे। यहाँ पे एक कैरेक्टर सीधा छपने लग गया था, फिर इसके बाद पूरी की पूरी लाइन छपने लग गई थी लाइन प्रिंटर से। तो इसकी स्पीड तो ऑब्वियस से ये बात है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होनी ही है। अब एक और प्रिंटर आया, ड्रम प्रिंटर। ये भी किसका उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हमने उसके कितने टाइप पढ़ लिए हैं। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आता हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और एक हमारा ड्रम प्रिंटर। ये 4 जो प्रिंटर है ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण। अगर क्वेश्चन आ जाए इम्पैक्ट प्रिंटर और उनके टाइप लिखो तो आप इन चारों को एक्सप्लेन कर देना।
ठीक है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर एक बहुत ही इजी टेक्निक पे कार्य करता है। इसमें एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला ड्रम लगा हुआ होता है। बेलन की शेप में एक ड्रम लगा हुआ होता है। ड्रम की बाहरी सतह पर कैरेक्टर लगे होते हैं। ये जो ड्रम जो होता है ना, इसकी बाहरी जो लेयर होती है, बाहरी जो कवरिंग होती है, उसके ऊपर कैरेक्टर लगे होते हैं। जब ये ड्रम घूमता है तो बड़ी स्पीड से हथौड़े द्वारा छापे जाने वाले कैरेक्टर पर प्रहार किया जाता है, जिससे कि वो कैरेक्टर क्या होते हैं, कागज पे छप जाते हैं। इसमें जब बेलनाकार ड्रम एक चक्कर पूरा करता है तो वह एक लाइन प्रिंट करता है, और इसकी जो क्वालिटी जो होती है प्रिंटर की, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी अच्छी थी। अब बात करते हैं हम हमारी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। दूसरा टाइप जो हमारा प्रिंटर का था, कौन सा था? हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हमारा प्रिंटर जो है, ये काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आजकल जो यूज़ होते हैं, हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज़ करते हैं मोस्टली। जब आजकल आप कहीं भी देखोगे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही आपको दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है, रासायनिक, तापीय तथा इलेक्ट्रॉन माध्यम के से कागज पे छपाई की जाती है, ठीक है ना। इन प्रिंटर का तथा कागज के मध्य में कोई संपर्क नहीं होता है। प्रिंटिंग के दौरान होने वाली आवाज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ मेजर एग्जाम्पल हैं इंकजेट, लेजर प्रिंटर, ये जहाँ पे दिखा रखे हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है हमारा, इसकी जो टाइपिंग या जो मुद्रण प्रणाली है, जो छापने की जो टेक्निक है, BAB डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही होती है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ा था, कुछ उसी टाइप का इंकजेट प्रिंटर होता है ये भी। अंतर केवल इतना है कि इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बने होते हैं। ये बिंदु अपने अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल के द्वारा बनाए जाते हैं। वहाँ पे तो स्ट्राइक करके होता था, यहाँ पे क्या होते हैं, हल्के हल्के से छेद होते हैं उस पे, नोजल पे, तो जिसकी वजह से वो इंक जो है वो पेपर पे स्प्रे होती है। प्रिंटर के प्रिंट हेड में बारीक छिद्रों वाले नोजल में से स्याही पंप करके बाहर फेंकी जाती है, जिससे प्रिंट हेड चलता है। मतलब यहाँ पे इंक को स्प्रे किया जाता है, ना कि हैमर की तरह उसको कागज पे मारा जाता है। जैसे प्रिंट हेड चलता है, उसमें से स्याही पंप होकर कागज पर प्रिंटिंग का कार्य पूर्ण कर देती है। इंकजेट प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट जो है वो बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन यह एक बार में एक हार्ड कॉपी ही बना पाता है। ये प्रिंटर स्टार्टिंग में काफ़ी महंगे होते थे, लेकिन अब इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो गई है। इस प्रिंटर की मुख्य जो प्रॉब्लम जो थी, मेन प्रॉब्लम जो है वो प्रिंट हेड के नोजल के सिरों पर स्याही जम जाने से जो इनके जो छोटे छोटे जो स्पोर होते थे, जो छेद होते थे, वो क्या होते थे, बंद हो जाते थे। कई बार इंक सूख जाती थी, तो वो जैसे ही वो जो छोटे छोटे होल जो होते थे वो सूख जाए, उसके अंदर स्याही सूख जाएगी तो वहाँ से इंक स्प्रे ही नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते थे। और ये बहुत पहले यूज़ होते थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आज के टाइम पे नहीं यूज़ हो रहे हैं ये। नेक्स्ट हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अब काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे। ये प्रिंटर भी बिंदुओं द्वारा ही प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। ये सबसे अधिक विकसित प्रिंटर होते हैं। इन प्रिंटर में लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे किसका यूज़ होता है, लेजर लाइट का। लेजर रेज एक दर्पण की सहायता से मॉड्यूलेटर से होती हुई बहुदर्पणीय ड्रम पर डाली जाती है। किस पर डाली जाती है, ड्रम पर। इस प्रकाश पुंज के कारण प्रिंट होने वाले चिन्ह या आकार से गुप्त प्रतिबिंब की प्रकाश चालक सतह आवेशित हो जाती है। इस आवेशित सतह पर एक खास स्याही का प्रयोग किया जाता है और हमारा प्रिंट आउट बाहर आ जाता है, लेजर प्रिंटर। अब बात करते हैं हम जिसे जो स्याही का प्रयोग जो होता है, जो इंक जो यूज़ होती है, उस इंक को हम क्या बोलते हैं, टोनर। क्या बोल देते हैं हम, टोनर बोलते हैं। जो इंक हम यूज़ करते हैं, इंक जो डलती है हमारी, इससे कागज की सतह पर अक्षर उभर जाते हैं। जब वो टोनर से होता हुआ पेज निकलता है हमारा। लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंट किए गए पृष्ठों की गुणवत्ता, क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होती है बाकी सभी प्रिंटर्स से। लेजर प्रिंटर काफ़ी महंगे होते हैं, हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट हमें देते हैं, बड़ी स्पीड से काम करते हैं। लेजर प्रिंटर की हेल्प से हम कलर्ड प्रिंट आउट, हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। लेजर प्रिंटर से प्लास्टिक शीट या अन्य शीट पे भी हम छपाई कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं। ओनली कागज पे नहीं, किस पे हम, प्लास्टिक शीट या और भी कोई अलग तरह की शीट होती है उस पर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रिंटर और उनके टाइप, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट होता है आज।
क्लास 9th का चैप्टर 2 जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थे वो हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।